ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नए वीडियो में। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्लेमर। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये वीडियो जो रहेगा एजुकेशनल पर्पस से रहेगा। ये भी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा बाई एंड सेल की। जो भी मैं स्टडी शेयर करूँगा वो मेरी पर्सनल ओन अंडरस्टैंडिंग है, मेरे कंसेप्ट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ गैन एंड इलिक का मिक्सिंग। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये गोल्ड का चार्ट है, कॉमेक्स गोल्ड। तो इसमें जो अभी गोल्ड में करेक्शन चल रही है कंटिन्यूस अपवर्ड से डाउनवर्ड, वो करेक्शन मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई ये डबल करेक्शन में गोल्ड चला हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉट ऑफ कॉन्फ्लुएंस पॉइंट हैं नीचे की तरफ जो मेरे को इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बॉटम पे एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा जिसको आप बेरिश हरामी या इनसाइड बार दोनों ही बोल सकते हो। तो बॉटम पे ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ है और टेक्निकल टर्म्स में मार्केट के अंदर रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ हायर हैं। तो अभी इम्पोर्टेंट्स नंबर आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम करते हैं काम किस पे। अगर स्विंग करते हैं तो गैन डेट के ऊपर हम काम करते हैं। 30 जून की हमारी नेक्स्ट गैन डेट आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग बेस पे बाइंग साइड और क्लोजिंग बेस नीचे होगा तो सेलिंग साइड में हमारा ट्रेड सेटअप रहेगा। ये हर स्क्रिप्ट के ऊपर लागू है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो 4099 और 4135 का एक जोन बना हुआ है, बड़ा पावरफुल जोन है। अगर प्राइस इसके ऊपर या तो गैप से खुले, पहली कंडीशन, अगर गैप से नहीं खुलता है तो प्राइस की क्लोजिंग इसके ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, पहला सीन। दूसरी चीज़ की प्राइस यहाँ से लीड कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर प्राइस में ऐसा फॉर्म होना ज़रूरी है एज ए रिवर्सल। अगर प्राइस यहाँ पे एक हायर हाई बना रहा है तो इंडिकेशन वो चाहे 15 मिनट 1 आवर कुछ भी हो, वो एक अर्ली इंडिकेशन है ट्रेंड चेंज का। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखी है, 2 ट्रेंड लाइन है। एक मेरा ट्रेंड लाइन अलग है, आप लोगों को कन्वेंशनल तरीका है जो ट्रेंड लाइन का वो नहीं है। तो प्राइस की क्लोजिंग अबव ट्रेंड लाइन होगा तो सेकंड इंडिकेशन होगा ट्रेंड चेंज का। थर्ड इंडिकेशन है ये एक स्विंग हाई लगा हुआ है, प्राइस की क्लोजिंग इसके ऊपर आएगी, थर्ड इंडिकेशन ये होगा। लेकिन हम इतना लेट नहीं कर सकते, हम बॉटम पे इस तरीके के फॉर्मेशन ढूंढेंगे 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर, इस तरीके से। इस तरीके का पैटर्न बन चुका है वैसे तो, बट पैटर्न यहाँ पे बुलिश भी है। अभी नीचे में क्या है कि 3969 गैन का नंबर है और इसके नीचे में नंबर है 3845। ये हमारे नंबर है, यहाँ से हम रिवर्सल ढूंढेंगे। लेकिन कंसेप्ट हमारा गैन डेट का है कि गैन डेट के ऊपर क्लोजिंग होगी तभी हम ऊपर का प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हो सकता है मार्केट साइडवेज हो या डेट को फेल करे तभी हम ऊपर में जाएंगे। तो नीचे में और सपोर्ट क्या है, गैन के नंबर ही हैं नीचे की तरफ। और देखोगे तो 3721 3700 का एक जोन नीचे में है, बट मैं वहाँ तक मार्केट को अभी नहीं देख रहा हूँ। एक टेक्निकल टर्म्स में रिवर्सल पॉसिबिलिटी जो मेरे को दिख रही है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ इस स्ट्रक्चर का हो सकता है 50% आए प्राइस, हो सकता है 61% आए। मिनिमम ये रूल फॉलो होने चाहिए। अगर ये रूल फॉलो हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है प्राइस यहाँ से ये भी लीड कर सकता है। ये 3 रेशियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर का जितना ये इतना स्ट्रक्चर है, तो ये 3 रेशियो सिर्फ इतने स्ट्रक्चर के यहाँ से रिवर्सल देंगे, कैसे भी दो वो आप लोगों के सामने होगा। और ट्रेंड चेंज कहाँ होगा, जिस दिन ये 4891 का हाई कट जाएगा, जिस दिन भी आपका पूरा ट्रेंड बदली हो जाएगा। आप डाउनवर्ड नहीं देखेंगे एज पर माई कंसेप्ट जो मैं एलिट वेव में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिकेशन है जहाँ पे ट्रेंड बदली होता है। मेरे रूल हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरा रूल यहाँ पे क्या होगा, पूरे स्ट्रक्चर का ये 4891 का नंबर है, जब ये आएगा गोल्ड के अंदर ट्रेंड बदली हो जाएगा, डाउनवर्ड नहीं होगा। नोट कर सकते हो लेवल्स। अभी के लेवल्स मैंने बता दिया कि इस स्ट्रक्चर का 50%, 61, 81% हम देख सकते हैं, बट कंडीशन है गैन डेट के ऊपर चलना पड़ेगा और हायर हाई का स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। गोल्ड की जर्नी बहुत बाकी है अभी ऊपर। अभी
हम सारी करेक्शन रीड करते आ रहे हैं यहाँ पे। गोल्ड ये हम पहले से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर वाई फॉर्म हो रहा है, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं हम। लेकिन अभी वाई क्या ख़त्म होगा, हमारे पास 2 टाइम पीरियड आ रहे हैं, 27 मई पास्ट का था और 7 जुलाई नेक्स्ट। ये कैंडल भी हमारी टाइम की कैंडल है, इनके ऊपर क्लोजिंग होगी। एक सेकेंड इंडिकेशन और मिल जाएगा कि मार्केट क्या होगा, बुलिश वे में ऊपर चलेगा। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी या हमारी कोई गैंड डेट वहाँ पे मर्ज नहीं होगी, हमारे को बुलिश तब तक नहीं देखना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट। अभी गोल्ड के साथ में गोल्ड M6 को देखते हैं। सिंपल वे में सेम चार्ट की प्लॉटिंग कर रखी है, लेकिन गोल्ड कॉमेक्स नया लो लगा चुका है लेकिन M6 नहीं लगा पाया है। तो मतलब क्या है कि भाई ये वाई बनने लग रहा है, हो सकता है वाई फेल हो जाए, ये भी है, बट प्रोबेबिलिटी क्या होती है 99%। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जिस दिन ये लो कटा, हमारी क्या हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर एक्स बन गया था। हम 1 2 3 4 5 रीड करके चल रहे थे इसको। ये कटने के बाद हमारा ट्रेंड क्या था, सेलन राइज था। बट हमारे को दूसरा गोल्ड भी साथ में देखना है कि भाई उसमें फॉर्मेशन बॉटम बन रही है, हो सकता है इसमें रिवर्सल आपको देखने को मिले। तो अभी इम्पोर्टेंट लो ये है, ट्रेंड चेंज के सेम रूल है। अभी ये ट्रेंड लाइन है, दूसरी हमारी गैंड डेट है, तीसरा क्या है, प्राइस यहाँ पे हायर हाई बनाता है। अगर प्राइस हायर हाई बना के लो को काट रहा है, एग्जांपल ऐसे हायर हाई बनाया और ये लो ब्रेक हो रहा है, मतलब ट्रेंड फिर से रिवर्स बेरिश साइड चला जाएगा। तो अपवर्ड में हम क्या देख रहे हैं, अपवर्ड में ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन क्या है कि हमारे पास स्विंग हाई बने हुए हैं इसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ये जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है तो आपको ट्रेंड चेंज नहीं मिलेगा। हो सकता है कि प्राइस इस जोन में आए, रिवर्सल ले ले, लेकिन फॉलो गैंड डेट्स के ऊपर बुलिश, नीचे बेरिश। अभी एक जोन है यहाँ पे 147 नहीं है, एक सेकेंड चेक इट, 147 800 एंड 147 एक रेजिस्टेंस प्रोबेबिलिटी बन सकती है, क्योंकि हायर नंबर भी आके यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो एक यहाँ पे ज़रूर है कि एक रिजेक्शन मिले, तो अप ट्रेंड में पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से आए ऐसे और एक पुल बैक दिखाए, देन आफ्टर ब्रेक इट एंड शूट अप, इस तरीके का पैटर्न आपको मिलेगा। तो अप ट्रेंड का यहाँ पे चेंज आपको पता लगेगा कि गोल्ड अप ट्रेंड में एंटर कर चुका है। जिस दिन ये हाई कट जाएगा, सेम रूल है कि गोल्ड अप ट्रेंड में एंट्री कर जाएगा। तो अपवर्ड की रैली मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब करी थी पहले भी, अभी भी बोल रहा हूँ। तो नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है, ये एक मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे गोल्ड आके गिरा था। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर रखी 1,40,460 और 1,39,200 का जोन। 8 एडवांस हमारे को ये पता था ये हमारे सपोर्ट हैं और अच्छे खासे सपोर्ट है। तो हमारी 2 स्टडी यहाँ पे मैच हो रही थी। अभी इसके अंदर ये डेट है 8 जून की और 3 जुलाई, ये भी हमारी टाइमिंग कैंडल है। जब इसके ऊपर प्राइस चलेगा बुलिश रहेगा, नीचे चलेगा बुलिश होने के चांसेस इतने नहीं होंगे। नीचे में हमारी लॉट ऑफ सपोर्ट है। अब की बार अगर मान लो गोल्ड यहाँ से रिवर्सल ले रहा और वापस से ये लो ब्रेक करेगा, डेफिनेट है ये लो काट देगा, फिर याद रखना डेफिनेट है ये लो काट देगा फिर। तो अभी इसके अंदर जो मूव है आप लोगों के सामने है कि भाई सारे इम्पोर्टेंट थे, सब 127% का रूल फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रेंड चेंज होने वाले रूल है वो भी मैंने बता दिए हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। अगर इन केस गोल्ड आपका नीचे की तरफ गिर जाता तो आपका बड़ा लेवल जो बाउंस बैक का क्या होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1,09,000 गोल्ड कभी आना नहीं चाहिए। तो हमारे लेवल क्या होंगे 121, 117 और 135, ये सारे जोन क्या होंगे, रिवर्सल फंडिंग लेवल है। यहाँ से रिवर्सल ही ढूंढना है। कब ढूंढना है, हमारी गैंड डेट साथ होंगी तब ढूंढेंगे, या कोई टेक्निकल टर्म में कुछ ऐसा मिल रहा हो कि जो रिवर्सल को दिखा रहा हो, उस तरीके से हम गोल्ड में अपसाइड देखेंगे। ऊपर कहाँ जाएगा
वो बहुत बाद की बात है, मैं उसको बता दूंगा कि कहाँ तक जाएगा, क्या रीच हो सकती है, क्योंकि अभी गोल्ड में फिफ्थ वेव नहीं बना है। मेरी काउंटिंग बोल रही है कि मार्केट में एक वेव अभी अपसाइड की बाकी है। काफ़ी टाइम से मैं बताता रहा हूँ। तो अभी आपके लिए जो जोन है ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, इसके अंदर क्या होगा, कैसे होगा और क्या क्या उसके सिम्टम हमारे को देखने हैं। प्राइस एक्शन इज़ द बेस्ट की, ऑलवेज प्राइस एक्शन है जो सबसे बेस्ट की है। आपको कहीं भी प्राइस में अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है गिरते हुए, तो ये ट्रेंड चेंज का अर्ली सिग्नल होता है, किसी भी टाइम फ्रेम में हो। एनी 1 मिनट से लेके 1 ईयर का टाइम फ्रेम ऐसा मिलेगा आपको, ट्रेंड चेंज मिलेगा। अगर आप अपसाइड जा रहे हो और इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर मिलेगा, तो मतलब आपका अपसाइड का रेंज ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे एक करेक्शन आएगी वहाँ पे। अभी देखते हैं सिल्वर का। सिल्वर काफ़ी टूट गई है, तो सिल्वर ही क्या है, सिल्वर के अंदर भी मैंने टाइम पीरियड मार्किंग कर रखी है कि भाई सिल्वर के अंदर क्या है। तो सेम रूल यही है कि भाई हम अप ट्रेंड कहाँ पे देखेंगे, जिस दिन ये हाई कटेगा आप अप ट्रेंड से निकल जाओगे, सॉरी डाउन ट्रेंड से निकल जाओगे, अप ट्रेंड में एंट्री हो जाएगी आपकी। आपकी ये करेक्शन ख़त्म हो जाएगी। जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ वहाँ पे आपकी करेक्शन ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे को अर्ली एंट्री क्या है, नीचे से ही करनी है। तो नीचे में हमारा गैन साहब का नंबर है 49, ये नीचे में लास्ट नंबर है जो मेरे को दिख रहा है, बट मैं वहाँ तक सोच के नहीं चल रहा अभी तक। और यहाँ पे भी गोल्ड सिल्वर में एक पैटर्न बना, अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न की अच्छी नॉलेज है तो यहाँ पे क्या पैटर्न बना है, इनसाइड बार और बॉटम फॉर्म डोजी हुआ है सेंटर में। तो जब तक इसके नीचे नहीं क्लोजिंग आएगी, ऊपर देखना है हमारे को, क्योंकि इसके आगे कैंडल की क्लोजिंग बुलिश हुई है, तो इसके नीचे बेयरिश होगी, तब आप थोड़ा बेयरिश हो सकते हो। और रूल क्या थे हमारे गैन की डेट्स थी कि गैन की डेट हमने ऐड कर दी है इसमें ट्रेंड चेंज के लिए। ठीक है, अब इलेट वेव के हिसाब से जो टाइम आया हुआ है मैंने वो बताया कि भी ये पास्ट का टाइम है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं तो अपना फ्यूचर का टाइम 7 जुलाई उसके ऊपर प्राइस को चलना पड़ेगा। तो लगभग $90 पे हमारा पूरा करेक्शन ख़त्म हो जाएगा, अपवर्ड रैली करेंगे, ये सारे हाई कटते हुए आपको मिलेंगे। ये हाई आपको कटते हुए मिलेंगे। कब कटेंगे, जब आपको पता कि करेक्शन ख़त्म होगी, प्राइस यहाँ तक शूटअप आएगा और यहाँ से एक क्या दिखाएगा, रिजेक्शन पक्का दिखाएगा। चाहे वो यहाँ से यूँ करके दिखाए, यहाँ आए, फिर एक करेक्शन पक्का दिखाएगा, देन आफ्टर आपको नया एटीएस लगा देगा मार्केट इस तरीके से। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई प्राइस यहीं से इस लेवल को ब्रेक करे, रिटेस्ट करे। जब ब्रेक हो गया तो फिर रिटेस्ट करने दो मार्केट को, बाइंग एंट्री बन जाती है उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, एक रिट्रेसमेंट, देन आफ्टर न्यू एटीएस, इस तरीके से मार्केट आपको मिलेगा। तो अभी के लिए जो सपोर्ट है आपके, प्राइस किसके नीचे खड़ा है, 61 और 61 ही है सारे। ओके देखते हैं 61 और क्या है साथ में, 61-62 का डॉलर है। जब इसके ऊपर प्राइस खड़ा हो जाएगा, सस्टेन करेगा, बुलिश पैटर्न बनेगा, हायर हाई बनेगा, तो ये क्या करेगा, एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर प्राइस खड़ा नहीं हो रहा है, हायर हाई का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, तो ये क्या रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर क्या 65 से लेके $68 का एक जोन आ रहा है। तो प्राइस क्या हो सकता है, यहाँ पे आके भी थोड़ा सा साइडवेज टाइप हो, या ऐसे भी हो सकता है प्राइस यहाँ से शूटअप एक रैली दिखाए, इस स्विंग को काट के अपना ट्रेंड बदली करे, फिर रिट्रेसमेंट ले और देन आफ्टर ऐसे शूटअप चले, ये भी हो सकता है। क्योंकि पैटर्न में टाइम अगर कंप्लीट हो रहा है तो प्राइस मूव ऑटोमेटिक दे देता है। अगर प्राइस मूव नहीं दे रहा है और टाइम भी पूरा नहीं हो रहा है तो ट्रेंड बदली नहीं होगा। तो ये टाइम मैंने डाले हुए इसलिए डाले हुए हैं। अभी चलते हैं M6 सिल्वर के ऊपर देखते हैं। तो M6 सिल्वर के अंदर भी क्या है, स्ट्रक्चर ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है, अर्ली इंडिकेशन है। ट्रेंड लाइन के आउटर में हम निकालेंगे तो ट्रेंड पॉसिबिलिटी क्या है, चेंज करेगा। यहाँ पे इसका लो सेफ अभी तक, ये लो कब टूट सकता है, अगर दोबारा से प्राइस 2,19,400 के नीचे सस्टेन करता है तो डेफिनेट ये लो कट जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हमारा प्राइस यहाँ से मूव देखोगे तो भाई 1-2 मूव ये बने, 3-4 और ये 5 मूव बने हैं। इस स्विंग हाई के ऊपर जब प्राइस निकल जाएगा
तो आपको कंफर्म तभी होगा कि भाई हमारा प्राइस क्या हो गया, स्ट्रक्चर बदली कर दिया, मतलब कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन डेफिनेट टाइम, ये डबल करेक्शन है तो डेफिनेट तभी होगा जब ये हाई कटेगा, करेक्शन एंड तभी मानी जाएगी। कंडीशन दूसरी क्या हो सकती है कि भाई प्राइस यहाँ से लो भी लगा सकता है, नहीं भी लगा सकता, दोनों चीज़ है। यहाँ से एक पुल बैक ले, यहाँ तक आए और प्राइस दोबारा से नया लो लगा दे, लेकिन ये क्या होगा, लास्ट होगा, ये एंड ऑफ करेक्शन। इसके बाद कोई करेक्शन होती नहीं है मार्केट के अंदर। फिर यहाँ से क्या करेगा, मार्केट शूटअप जाएगा, शूटअप। समझने की कोशिश आपको करनी है। अभी नीचे में क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है, करंट फिलहाल जो लेवल है 2,25,000, इसके ऊपर खड़ा होगा तो अच्छा जो है ना, 2,19,000 से लेके 2,25,000 का, उसके नीचे में 2,14,400 का एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, जो कि पूरे चार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर बोलता हूँ मैं। इसके ऊपर खड़ा रहेगा, सपोर्ट का काम करेगा, तो प्राइस नीचे आएगा और रिवर्सल ढूंढना है। यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं देखनी है, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर देखना है एंट्री के लिए। आपको रिवार्ड ऊपर की तरफ ज़्यादा है, नीचे की तरफ कम है, क्योंकि हम ऑलरेडी लो के पास हैं, तो यहाँ नीचे रिवार्ड कम है। और कुछ टेक्निकल टर्म बोल रही है, हम ऊपर की साइड में एक बाउंस लेंगे ही लेंगे। ये लेवल आपको एक अर्ली इंडिकेशन देता है ट्रेंड पब्लिश का, चेंज का, और ये फाइनल है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन बता दी है मैंने कि भाई एक पुल बैक आए, नया लो पे मार्केट, फिर एंड करेक्शन है, वहाँ पे डरना ही नहीं है बिल्कुल आप लोगों को। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि वो इलियट वेव के हिसाब से मार्केट में ऐसी कोई करेक्शन हमने देखी नहीं है आज तक। तो ये सिल्वर का अपवर्ड में कहाँ जाएगा, क्लियर कट भैया, कहाँ तक जाएगा, सेम हमारी स्टडी बोली है। ट्रेंड चेंज ये हुआ तो डेफिनेट हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हिट करेंगे यहाँ पे और रिट्रेस करेंगे, फिर अच्छा खासा रिट्रेस, और फिर देन आफ्टर न्यू ATH लगाएंगे। इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी। सारे लेवल इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अभी नीचे में भी चलते हैं तो 1 लाख जो ये लो लगा है यहाँ पे 197,000 एक नंबर है, तो यहाँ पे कॉम्बो बन रहा है मेरा, तो यहाँ पे आके भी हमारे को रिवर्सल प्लान करना है। लेकिन ऐसे नहीं है ब्लाइंड, यहाँ पे भी आने के बाद हायर हाई का फॉर्मेशन देख के ही स्ट्रक्चर प्लान करोगे, ब्लाइंड नहीं तो इसके नीचे अगर हम खड़े हुए ना, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 169 का, वहाँ तक हम दर्शन कर सकते हैं, वहाँ तक दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रेट इन फ्यूचर आता है, यहाँ पे तो डरना ही नहीं है। तो जो यहाँ पे जोन है 1,45,000, 1,69,000 अच्छी खासी एक तगड़े वाली रिवर्सल मिलनी है वहाँ से, क्योंकि करेक्शन ख़त्म होगी भैया, ख़त्म तो होगी भाई। 1 लाख बनी है, एक मान लो और होगी तो ये लास्ट करेक्शन होगी। अगर ये कंटिन्यू ऐसे जाएगा तो आपको पता है कि राइज आना है, तो क्लियर है कि राइज आएगा, इसके ऊपर ट्रेंड बदलेगा, नहीं आएगा तो दोबारा से लो के पास आ सकते हैं हम, फिर ट्रेंड कटेगा। तो हमारे पास अपसाइड में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। काफ़ी टूट चुके हैं हम ऑलरेडी, ये बॉटम हमने पकड़ा था ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया था कि 2,05,000 से हमारी बाइंग लेवल स्टार्ट हो जाता है, और 1,99,000 के आसपास का लो लगा, और यहाँ से 3,04,000 गया, 1 लाख की रिकवरी मिली है पॉइंट वाइज। फेल यहाँ पे हुए हैं, ट्रेंड फेल, लेकिन हमारी एक भी गैंड डेट ने हमारे को गलत एंट्री नहीं करने दिया। इसमें जितनी भी गैंड डेट थी सभी ने हमारे को सेव करके रखा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, क्रूड ऑयल में काफ़ी पैनिक है हमारी। मैंने ब्रीफ वीडियो बताया था कि भाई क्रूड ऑयल WTI के अंदर क्या बन रहा है, M6 के अंदर क्या बना है, तो वाई ही बन रही है। मतलब कि ये सभी बॉटम के नज़दीक है कमोडिटी, सभी कमोडिटी। देखो क्रूड ऑयल में क्या है, WXY की करप्शन चल रही है, यानी कि डबल करेक्शन में चल रहा है। पॉसिबिलिटी वही है कि भाई डबल करेक्शन ख़त्म होगी, कहाँ होगी, जब ये हाई कटेगा। मतलब कि करेक्शन एंड तभी पता लगेगा जब हमारे को या तो ये हाई कट जाए, तब पता लगेगा। दूसरी कंडीशन है, यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक लेके लो लगा दें, यहाँ पे हम श्योर शॉट है कि भाई अभी मार्केट इसके नीचे नहीं आने वाला है, यहाँ से हाई कटेगा ही कटेगा, इन एडवांस हमारे को पता है। तो अभी यहाँ पे नीचे में लेवल्स क्या है, अभी ये है 6,770 और 6,960, एक हर्डल है यहाँ पे। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं निकलेगा एक बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा आपको।
और नीचे की तरफ अगर जाओगे तो 62501680 अच्छा खासा जोन है, यहाँ से रिवर्सल प्लान करना है। और नीचे में इसके नंबर है 5900 से लेके 5770, ये सारे पुल बैक के ही नंबर हैं। तो वाई के अंदर ऐसे मूव आया है, तो इसमें छोटे टाइम फ्रेम में आवरली में जाके हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्या क्रूड ऑयल स्ट्रक्चर बदली कर रहा है इस तरीके से। अगर बदली कर रहा है तो कोशिश करनी चाहिए रिवर्सल प्लान की। दूसरी चीज़ गैन डेट यहाँ पे भी ऐड कर दी हमने। तीसरी चीज़ क्या है कि भाई पीछे से टाइम लाइन थी, ये हमारी इलेक्ट्रिक वेव की टाइमिंग लाइन थी। तो टाइमिंग लाइन के नीचे में क्लोजिंग चल रहा है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तो वो नेक्स्ट इंडिकेशन आपका कि ट्रेंड टाइम के ऊपर चेंज कर रहा है अपने आप को। हमने यहाँ पे टाइम भी ऐड किया है, बहुत सारे कंसेप्ट एडिड है यहाँ पे। तो टाइम यहाँ पे क्या है, टाइम ऐड होगा, गैन की डेट आएगी, लेवल्स आएंगे, प्राइस का स्ट्रक्चर बदली होगा, तो आपको क्या लगेगा कि भाई ट्रेंड कंफर्म कर रहा है कि चेंज हो रहा है। दूसरा तीसरा क्या है कि ये ट्रेंड लाइन है हमारी क्रूड ऑयल की। तो ऊपर की तरफ क्लियर बात है भाई, यहाँ से हम यहाँ से रिजेक्शन लेके भी यहाँ आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। और जिस दिन हमने ये हाई काट दिया तो हम नीचे आने वाले नहीं है, फिर हम जाएंगे ऊपर, फिर तो न्यू एटीएस लगाने जाएंगे। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट यहाँ रिजेक्शन लेके आए नीचे और फिर निकल जाएँ, ऐसे भी हो सकता है। तो गैन डेट फेवरेबल हमेशा काम करती हैं, हेल्प करती हैं, ट्रेड की डायरेक्शन डालती हैं कि हम गलत ना हों। तो उसके बाद आता है आपका यूएस ऑयल। तो यूएस ऑयल के अंदर स्ट्रक्चर वही है कि भाई उसके अंदर तो बन रही थी 4 फॉल, इसके अंदर एक ही फॉल बन रहा है। मतलब कि यूएस ऑयल क्या बना रहा है, यहाँ पे बॉटम था तो ये वेव 1 बनी है, ये 2 में नीचे आ रहा है, तो देन थर्ड होगा। थर्ड हमेशा क्या होता है, फास्ट होता है, हमेशा फास्ट एंड फ्यूरियस। तो स्ट्रक्चर यही है कि भाई ये हमारा एक्स बना था, एक्स। अगर प्राइस जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हमारा ट्रेंड बड़े वाला नहीं बदली होगा, ये हमारा एक्स है। तो नीचे में लेवल क्या है, बिल्कुल सपोर्ट पे ही घूम रहा है, $69 और 70.50 ये नंबर है। नीचे में क्या है 64, 70 और 65 गैन का नंबर, और एक मेजर टूल ऐड है वहाँ पे। तो ये दोनों जोन है, यहाँ से रिट्रेसमेंट ही प्लान करनी है। तो इसमें 24 जून की एक टाइम डेट है, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, हम ऊपर ही देखेंगे। फिर क्लोजिंग के बाद एक मेजर रेजिस्टेंस 74 का है, उसको ब्रेक करने के बाद हम डेफिनेट 81 को हिट करेंगे। उसके बाद 81 ही है हमारा कि भाई यहाँ से एक हेल्दी सा पुशअप लेंगे, यहाँ तक आएंगे, एक छोटा मोटा रिट्रेस आएगा, गैन की डेट तब तक आ जाती है, वेल एंड गुड। अगर उसके ऊपर चलेंगे फिर हम ऐसे ऊपर की तरफ रिकवरी करते हुए चलेंगे। तो बीच में ट्रेंड चेंज के सिग्नल यही है कि भाई ये स्विंग हाई लगे हुए हैं, इनके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमारे को, या फिर हमारा प्राइस यहाँ से पुल बैक लेके इस तरीके के स्विंग बनाता चले। वो अर्ली इंडिकेशन है आपके ट्रेंड बदली के। हाँ, तो एक नेचुरल गैस को भी कवर कर लेते हैं आज कि नेचुरल गैस क्या है। नेचुरल गैस का मैंने बताया कि भी नेचुरल गैस बाई डिप चल रही है, लेकिन हमारी गैन रेट यहाँ पे बॉटम पे थी, ये बॉटम पे अपसाइड ही रहा है। नेक्स्ट तो अभी लेवल्स क्या है, जो मेजर नंबर है नीचे की तरफ, अगर बड़ा ट्रेंड बताता हूँ कि तो मेजर नंबर है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है 230। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये यहाँ पे आके हमारा 253 257 का जोन बन जाता है। तो 289 यहाँ पे सपोर्ट है। ऊपर में क्या जा सकते हैं हम, 325 मिनिमम, कि भाई इतना जा सकते हैं। तो यहाँ से हो सकता है हम यहाँ पे जाके क्या करें, कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाएं, देन फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लें, फिर ऊपर निकलें और यहाँ पे सपोर्ट बना के इस लेवल पे एक मेजर आपको पुल बैक अच्छे वाला रिट्रेसमेंट यहीं पे जाके मिलेगा कि भाई हम रैली कर रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छा बड़ा रिट्रेसमेंट मिलना ही मिलना है। जैसे ही अगेन फिर जाएंगे ऊपर, फिर ATH नेचुरल गैस लगा देगी। तो ATH लगा देगी मतलब मैं कितनी दूर की बात कर रहा हूँ। अभी मेरे को ये पता है कि नेचुरल गैस के अंदर नंबर इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन से हैं। तो पूरे चार्ट के अंदर इम्पोर्टेंट नंबर ये है और ये है, ये सारे नंबर इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको हम जज कर सकते हैं रिवर्सल के लिए इन एडवांस। बट हमारा वहाँ पे प्राइस एक्शन
जो डाउ थ्योरी बोल रही है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो वो आपको रिवर्सल दिखा रहा है। आशा करता हूँ कि कमोडिटी का आप लोगों को समझ में कुछ आया होगा। मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश करी है यहाँ पे, और नियम भी बताए हैं कि हम कैसे राइट डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से दोहरा रहा हूँ, सिर्फ जो मैं एजुकेशनल व्यू है मेरे, मैं आप लोगों को बताए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करता हूँ क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ। तो बाय ट्रेडर्स।